बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में वृंदा नाम की एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसका कोई परिवार नहीं था। वो अकेली एक झोपड़ी में जीवन व्यतीत करती थी। वृंदा का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी। वो हर दिन सुबह उठकर शिव का ध्यान करती, उनके भजन गाती और पूरे मन से उनकी पूजा करती। वृंदा के पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। वह न तो महंगे फूल चढ़ा सकती थी, न ही दूध या घी से अभिषेक कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। वो पास के जंगल से बेलपत्र और जंगली फूल तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे महादेव, मैं गरीब हूँ, आपके लिए कुछ नहीं ला सकती, लेकिन मेरी श्रद्धा सच्ची है, कृपया मेरी भक्ति को स्वीकार करें। गांव के अन्य लोग उसकी पूजा देखकर हंसते और कहते, अरे वृंदा, भगवान को भला सूखे बेलपत्र और जंगली फूलों से प्रसन्न किया जा सकता है? अगर तुम्हारे पास कुछ चढ़ाने को नहीं है तो पूजा करने का क्या लाभ? लेकिन वृंदा इन बातों की परवाह नहीं करती थी। वह केवल अपनी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करती रही। एक दिन शिवरात्रि का पावन अवसर आया। गांव के सभी लोग बड़े धूमधाम से मंदिर में पूजा करने लगे। हर कोई दूध, फल, मिठाई, घी और चंदन से भगवान शिव की पूजा कर रहा था। वृंदा को ये देखकर दुख हुआ कि वो इतनी गरीब थी कि शिवरात्रि के दिन भी कुछ अच्छा अर्पित नहीं कर सकती थी। उसने मन ही मन संकल्प लिया, आज मैं उपवास रखूंगी और पूरी रात जागकर भगवान शिव की भक्ति करूंगी। लेकिन वृंदा बूढ़ी और कमजोर थी। भूख और थकान से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने किसी तरह पास के जंगल से कुछ बेलपत्र और फूल तोड़े और मंदिर के शिवलिंग पर अर्पित किए। रात भर जागते जागते उसकी आंखें भारी होने लगी, लेकिन वो बार बार भगवान शिव का नाम लेकर खुद को जगाती रही। आखिरकार सुबह होते होते उसकी शक्ति जवाब देने लगी और वो वहीं शिवलिंग के पास बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी रात भगवान शिव ने गांव के पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुजारी, मेरे सबसे प्रिय भक्त वृंदा की भक्ति को मैंने स्वीकार कर लिया है। उसके प्रेम और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जाओ और उसे मेरी ओर से आशीर्वाद दो। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वे हैरान रह गए। तभी उन्होंने वृंदा को शिवलिंग के पास बेहोश पड़ा देखा। उन्होंने जल्दी से गांव वालों को बुलाया और वृंदा को होश में लाया। जब वृंदा ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने शिवलिंग को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपने मेरी छोटी सी भक्ति को स्वीकार किया, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। गांव वालों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस वृंदा की पूजा को वे तुच्छ समझते थे, उसी की भक्ति को भगवान शिव ने स्वीकार किया। वे सब वृंदा के सामने झुक गए और उसकी श्रद्धा को नमन किया। कुछ ही दिनों बाद वृंदा की झोपड़ी के पास एक अमीर व्यापारी आया जो किसी व्यापारिक यात्रा से लौट रहा था। उसने वृंदा को देखा और कहा, माँ, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। वृंदा ने शिव का नाम लेकर उसे आशीर्वाद दिया। उसी रात व्यापारी को भी भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तूने जिस भक्त को आशीर्वाद देने को कहा वो मेरे परम भक्तों में से एक है। यदि तू चाहता है कि तेरा जीवन सुखी और शांत हो